नमस्कार, देश के सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ कार्रवाई न करने और लगातार झूठ बोलने का पर्दाफाश किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि अगर पाकिस्तान नया पाकिस्तान होने का दावा करता है तो उसे आतंकी संगठनों के खिलाफ नया एक्शन भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार झूठ फैलाने का काम कर रहा है, जबकि उसे भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात मानकर आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय का दावा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 विमान का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब भी वो झूठ बोल रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये कहा गया कि इस बात के पुख्ता सबूत हमारे पास हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 26 फरवरी को भारत की एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया था, जिसे वायुसेना ने नाकाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और झूठा दावा करने लगा कि उसे भारत के 2 विमान गिराए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर पाकिस्तान दावा करता है कि उसके पास दूसरे एयरक्राफ्ट को गिराने के सबूत है तो वो उसके वीडियो और फोटो शेयर करे हमारे साथ। वो क्यों नहीं करता? पाकिस्तान को ये बताना चाहिए कि वो F-16 के गिराए जाने की बात से क्यों मुकर रहा है। पाकिस्तान क्यों बार बार आतंक का साथ न देने के झूठे दावे करता है। देश का सवाल में आज बहस का मुद्दा ये कि पाकिस्तान बोलता है तो बहुत है, सबूत क्यों नहीं देता। इमरान खान का नया पाकिस्तान तो आतंक के खिलाफ नया एक्शन कब होगा? We have seen this happening time and again. And as I mentioned, that the same script is repeating again. You see, so Pakistan has to now move ahead beyond mere words and take some credible, verifiable, and sustained actions against terrorists and terror groups. There was never an escalation from our side. I have made it very clear. The Foreign Secretary has made it clear in his statement that our strike was not a military operation, but a counter-terrorism operation against Jaish-e-Mohammed. This was necessitated by the lack of action by Pakistan on the perpetrators of Pulwama attack and on credible intelligence information about more imminent attacks on India by those who were being trained in Balakot. On the contrary, the escalation was done by Pakistan. तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आपको मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूं। आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी से। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री साहब होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। प्रमोद कुमार सिंह हमारे साथ होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट। और रुबिंदर सचदेव जी हमारे साथ होंगे, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जीवीआर शास्त्री जी आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली में ये जरूर कहा कि घर में ही लोग जो हैं वो पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं। तो क्या इस बात को कांग्रेस समझ रही है कि जिस पर इशारा साधा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से? क्योंकि ऐसे में तो हम पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं पूरा कि जब घर में ही राजनीति हो रही है तो पाकिस्तान तो मुकरेगा ही तमाम सबूतों से। ऐसा है, बुरा बात को इस तरीका से घुमा करके पेश करना ये अच्छा नहीं लगता। देश का लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी देश का नेता है। वो बीजेपी के नेता नहीं रहेंगे, वो पूरा देश का नेता जब तक वो प्रधानमंत्री के पद में बैठेंगे। और जहां तक रक्षा नियत का सवाल, तो आप ये बात तो मानते हैं कि पाकिस्तान मुकर रहा है और इस बात पर भी मुकर रहा है F-16 विमान पर भी? वो ऑब्जेक्टिव नहीं, मेरी बात पूरा सुन लीजिए ना, मेरे को कहने दीजिए, बताइए। तो जहां तक ऑब्जेक्टिव तरीके से, जिस तरीके से देश की जनता को संबोधित करना है, जो अटैक्स के ऊपर वो जो रक्षा की विभाग की तरफ से या हमारा जितने भी सेना है, सेना की तरफ से एक ही बात पहुंचती है। आप ये देखिए, आज होम मिनिस्टर साहब ने ये भी कह दिया हमने 3 बार स्ट्राइक्स किया हुआ है। वो तो अलग अलग बयानबाजी किस तरीके से, क्योंकि इनको पता है इनका नीति रहा है
ये जितने भी समाचार है वो समाचार इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे जिससे इनका एंटी इनकम्बेंसी कम हो और देश की देखिए, जनता फिर आप को इसे इस राजनीति में तरीके से घसीट पेश रहे हैं किया। मामले को। जहां तक रक्षा, यही मेरा रक्षा सवाल और था, संबंधित है आप और इसे फिर उसकी- राजनीति में घसीट रहे हैं। वो तो मेरा सवाल जो यही था, घसीटने की एक मिनट सुनिए तो सही, उनकी नियत ही मेरा था। सवाल यही था, आप इसको बात को नहीं अगर समझ रहे। प्रधानमंत्री ने इस बात सरकार का ने इशारा ऐसे ही किया है, नियत बनाया, सरकार ने ये नियत बना के चली है। बात निधि सुन लो, सरकार का यही उनकी आकांक्षा यही थी भाई, इनकी नियत ही ऐसी थी जो समाचार हम किस तरीके से जनता को दोगे उसमें। आप देखो ना, ऐसा कौन सी सभा में प्राइम मिनिस्टर की बात करने की क्या जरूरत है? अभी बात करने के लिए बंद कर दो। प्राइम मिनिस्टर साहब तो जब कितना बार बात बार करेंगे? पाकिस्तान मुकरेगा तो मोदी जी क्यों से नहीं बात करने की डरते हैं, जरूरत ये है? करते हैं। अब तो पाकिस्तान में सेना कर लिया, बात खत्म हो गए। नहीं, क्यों बात खत्म हो गई? पाकिस्तान मुकर रहा है ना इस बात खत्म हो गए, से। डिप्लोमेसी में काम चल अगर रहा है। आज भी आपने डिप्लोमेसी- विदेश मंत्रालय की अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो सुनी जाता है? होगी, रणनीति जब चली नहीं है आपकी ना, वो नहीं है। डर सुन लीजिए, सुनिए, रणनीति जब खत्म हो जाती है, वो डिप्लोमेसी काम कर रहा हो। डिप्लोमेसी देश की जनता को नहीं बताया जाता है, नहीं देश की जनता को नहीं आरपी बताया सिंह, जाता है। मैं आपको इस बहस में लाना चाहूंगी। ये सरकार ये चेष्टा करेगी, ठीक है। ये सरकार इसके ऊपर ये करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर रुकिए। आरपी सिंह को मैं इस बहस में लाना चाहूंगी। आप भी मानते हैं रणनीति काम नहीं कर रही, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है जीवीआर शास्त्री की तरफ से? यहाँ पर रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ। रणनीति क्या काम करे? इनका रणनीति है ही नहीं। रणनीति ये था इनकी रणनीति चुनौती इनकी राम मंदिर हो, अच्छा, ठीक है, राम रुक मंदिर जाइए हो ना। गया, रॉबर्ट वाड्रा हो गया, अब आप क्या हो गया? राम रॉबर्ट रहीम। आपने सवाल किया है, मैं जवाब ले लेती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। आरपी सिंह, मुझे अच्छा लगा जीवीएस शास्त्री जी के मुंह से राम का नाम निकला। ये तो राम का नाम लेने से कतराने वाले लोगों से हैं, परंतु सच सुनिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आज पाकिस्तान मेरा नाम राम है यार, घेर गया है, पूरी दुनिया में उसको घेर दिया है, पूरी दुनिया उन पर दबाव बना रही है लगातार। अरे आप दबाव बना रहे हो, आप चुनौती दबाव में सब कुछ बोल रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, आप हमें सब तो कुछ दिक्कत आपका है, आप राम रहीम बन आपकी जाइए, निष्ठा बनिए ना। निष्ठा सब कुछ अरे आप सुना राम है। रहीम बनिए ना। एक राम रहीम अपने कारनामों से जेल में है, आप दूसरा राम रहीम बन जाइए, किसको दिक्कत है? जरा बात सुनिए सर, मैंने आपको नहीं टोका ना बीच में, एक बार भी टोका मैंने आपको, एक बार इतनी सारी बातें आपने कह दी, मेरे एक बार ही टोका। सुनिए थोड़ा शांति, अरे शास्त्री साहब थोड़ा शांति सुनिए। हकीकत यह है कि कांग्रेस को दिक्कत यह है कि आज दुनिया भर के देशों ने पाकिस्तान को किनारे कर दिया और उसको बिल्कुल ऐसा टाइट कर दिया कि आज पाकिस्तान के लिए ना मुंह से उगले जा रहा है ना निकले जा रहा है। इसी के चलते तो 2 दिन के अंदर अभिनंदन वापस आया, वो क्यों बोल रहे हैं? और आज पाकिस्तान में जो लगातार झूठ बोलते हैं कि हमने 2 विमान गिराए। अभी मैं कल पाकिस्तान का एक टीवी देख रहा था, उस पर यूट्यूब पे, उस पर उनका एक डिप्लोमेट कह रहा है, फॉर्मर डिप्लोमेट कह रहा है, भैया वो दूसरे विमान में हमारे पास एक इजरायली पायलट पकड़ा हुआ हमने, मैं आपको यूट्यूब पे भेजूंगा शास्त्री जी, वो कह रहे कि हमने दूसरा कोई एक इजरायली पकड़ा हुआ वो विमान चालक था, अभी तो हम उसका पता खोलेंगे। सर पाकिस्तान की पूरी जो रचना है वो झूठ के आधार पर है, और अफसोस है कि हमारे देश के कुछ मित्र पाकिस्तान का साथ देते हैं वो झूठ के अंदर, उनको एक्सपोज करने की जगह वो झूठ में उनका साथ देते हैं और हमारी देश की वायुसेना के प्रकरणों पर प्रश्न उठाते हैं। ये बड़ी दिक्कत है। अगर ऐसा ना हो तो पाकिस्तान के टीवी चैनल पे हमारे नेताओं की हेडलाइन बनती है। ठीक है आरपी सिंह, हमारे नेताओं के नामों की हेडलाइन, हमारे मैं इस बहस में कर्नल शैलेंद्र सिंह जी को लाना चाहूंगी। हेडलाइन बनते हैं राहुल गांधी के बयान, वहां पे हेडलाइन बनते हैं अरविंद केजरीवाल के बयान, वहां पे हेडलाइन बनते हैं ममता बनर्जी के बयान। ठीक है, आप लोगों की बात मैंने सुनी। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी को लाना चाहूंगी जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शैलेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आती हूँ। जीवीआर शास्त्री साहब, मैं एक मिनट निधि, एक मिनट जी बोलने जी दो। बताइए, नहीं निधि, 1 मिनट बोलने दो। बताइए। अरे राम रहीम जी को सुन लो, बाद में मारेंगे। राम रहीम जी बोलिए। आरपी सिंह साहब जरा जान से सुन लो। राम रहीम जी बोलिए। आरपी सिंह साहब जरा जान से सुन लो। सीआरपीएफ के पास बुलेट प्रूफ, माइंड प्रूफ बसें हैं बोलिए, जो 2017 में राजनाथ जी निर्मला सीतारामन ने दिया था, वो 240 दोनों एक साथ बोलेंगे तो दर्शकों को कुछ
समझ में नहीं आएगा और बहस के कोई मायने नहीं निकल जाएंगे। ठीक है, रुकिए, मैं शैलेंद्र सिंह के पास जाना चाहूँ। 1 मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। देखिए, दोनों एक साथ बोलेंगे। जीवीआर शास्त्री साहब, आरपी सिंह साहब के पक्ष की बात करो। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं आपका ऑडियो डाउन कर रही हूँ। अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा और बहस के कोई मायने भी नहीं निकलते। तो कम से कम कुछ बात समझ में आनी चाहिए और इसीलिए दर्शक देखते भी हैं। शैलेंद्र सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आप क्या मानते हैं, जब ये लड़ाई क्या करते हुए सारा देशद्रोह है? ठीक है, ये लड़ाई क्या बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है शैलेंद्र सिंह जी, जब इस तरह की राजनीति की बात सामने आती है, एक दूसरे को सुना नहीं जाता, एक तरफ कहा जाता है, क्योंकि आज अगर हम विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अगर हम साफ तौर पर देखें तो पाकिस्तान नए पाकिस्तान की बात करता है, लेकिन नया एक्शन कोई भी नहीं ले रहा। हमेशा से ही पाकिस्तान इस तरह की रणनीति अपनाता है कि जो भी भारत सबूत देगा उसको नकार देगा और उससे मुकर जाएगा, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में वो अपना चेहरा सामने दिखा रहा है। असली चेहरा उसका है क्या? देखिए, जो आप बोल रही हैं इसके 3 मुद्दे हैं। ठीक है, पहला मुद्दा पाकिस्तान, दूसरा जो पार्टिसिपेंट है वो है इंडिया, और तीसरा है इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये 3 चीजों को हमें अगर अब तक हम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान अपने आप में जीत रहा है और हम हार रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान चाह क्या रहा है। पाकिस्तान का मुद्दा इस समय सिर्फ है कि जो मेन मुद्दा है टेरर का, जो हमने इनिशिएटिव लिया है उसका, हम उस मुद्दे से हट जाएं, जिसके लिए वो हमारे ही पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल कर रहा है। अगर हमारे ही पॉलिटिशियंस आपस में जिस तरह से वो झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान अपने आप में सक्सीड हो रहा है और हम और हमारी पॉलिटिक्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कृपया कर चाहे वो शास्त्री साहब हो, चाहे हमारे दूसरे बीजेपी के नेता हो, हमें सबसे बड़ी बात जो समझनी है कि हम अपने मुद्दे से ना भटके। अगर इंडिया ने पिछले 15 दिन में कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाकर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करी है जिससे पाकिस्तान पर दबाव आना शुरू हुआ है, अब उस दबाव को खत्म ना होने दें। हमारे अंदर के जो अंदरूनी मामले हैं और उन पर जो डिफरेंसेस हैं, हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के बिछाए हुए इस जाल में ना फंसें कि आपस में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं, एक दूसरे को ब्लेम करें। उम्मीद करती हूं कि आप सुन रहे होंगे, उम्मीद करती हूं कि जीवीआर शास्त्री साहब आप सुन रहे होंगे कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश होती है और लोग भी समझते हैं इस बात को कि अगर घर में ही एकता नहीं रहेगी तो बाहर से क्या उम्मीद करेंगे आप? पाकिस्तान का तो पैतरा हमेशा सामने आता है। प्रमोद कुमार सिंह को मैं लाना चाहूंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद कुमार सिंह, आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान इस रणनीति पर जीत रहा है और हम हार रहे हैं क्योंकि हमारे घर में ही एकता नहीं है? नहीं, पाकिस्तान की आप वेबसाइट्स को देखिए, उनके टीवी चैनल्स को देखिए, यूट्यूब पे भरा पड़ा है। भारत के जो विपक्ष के नेता हैं हमारे तमाम पार्टियों के, उनके बयान को वो इस्तेमाल कर रहा है ये प्रोपेगेंडा दिखाने में कि देखो मोदी झूठ बोल रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता ये बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में जो 21 अपोजिशन पार्टी जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया तो उसको वहां पे बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा यह है जो अभी कर्नल शैलेंद्र सिंह ने कहा कि हमने पाकिस्तान को, वी हैव पुट पाकिस्तान ऑन द मैट, ताकि ये आतंकवाद फैलाता है, आतंक का गढ़ है। सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो ग्लोबली बैंड प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं 22 पाकिस्तान में है। और हमने जब पाकिस्तान को इस समय धरातल पे गिराया हुआ है तो हमारे जो नेता लोग बयान देते हैं उसको पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। पाकिस्तान इंटरनेट के माध्यम, जो हम सोशल मीडिया के जमाने में इंफॉर्मेशन वॉर हमसे जीत रहा है, जो जैसा कर्नल शैलेंद्र सिंह ने कहा कि हम उसका है, जो जैसा कर्नल शैलेंद्र सिंह ने कहा कि हम उसके बिछाए जाल में फंस रहे हैं। जबकि कांग्रेस के भी मैं प्रवक्ता को सुन रहा था, वो अपनी राग अलाप रहे हैं, इसी तरह अपने लोग और भी राग अलाप रहे हैं। पाकिस्तान के आज जो इसका जो हमारे यहाँ जो विरोधाभास उसका आज उनके जनरल गफूर हैं जो डीजी ISPR हैं ट्राई सर्विसेज के, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो जैसे मोहम्मद नाम की कोई तंजीम ही नहीं है, फिर भी हमने लोगों को बंद किया है। जैसे मोहम्मद के मुखिया यहाँ पे रहते ही नहीं, मसूद अजहर, जबकि 3-4 दिन पहले उनके विदेश मंत्री करे तो बहुत बीमार हैं, इतने बीमार हैं कि चल फिर नहीं सकते। तो हमारे जो नेताओं को थोड़ा इस समय जो पाकिस्तान तो बचाता है, बचाने की कोशिश कर रहा है अपने आतंकियों को, इसलिए पैतरेबाजी
पैंतरेबाजी करता भी है। ठीक है, मैं आप सभी मेहमानों के पास वापस लौटूंगी, एक कमेंट रोबिंदर सचदेव जी से भी लूंगी और उनके पास लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि वो हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और साफ तौर पर यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि अगर भारत की कूटनीतिक जीत होती है पाकिस्तान के खिलाफ, कि किस तरह से भारत अपना नजरिया साफ करता है पाकिस्तान को कि बोली और गोली साथ में नहीं चल सकती, इसी वजह से आतंक के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में भारत की रणनीति के लिहाज से क्या कुछ और किया जा सकता है, क्या नैरेटिव्स हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक सवाल आप देख रहे हैं और बड़े मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। एक बार फिर से उसने इंकार किया है कि F-16 की घुसपैठ नहीं की थी पाकिस्तान ने, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और विदेश मंत्रालय का ये साफ कहना है कि पाकिस्तान अपने पाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। रोबिंदर सचदेव जी, इससे पहले जब हम ब्रेक से पहले आपसे बातचीत करने से रह गए थे, एक आपसे इस पर कमेंट लेना चाहेंगे कि जब F-16 की बात आती है, हालांकि पाकिस्तान लगातार इंकार कर रहा है कि उसने घुसपैठ नहीं की और हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। पाकिस्तान तो ये भी कह रहा है कि हमने आपके दूसरे विमान को भी गिराया था, लेकिन हम सवाल कर रहे हैं कि अगर विमान को गिराया था तो आपके पास पुख्ता सबूत कहां है? अगर है, वीडियोज हैं, इमेजेस हैं तो शेयर कीजिए। लेकिन यहां पर जब F-16 विमान की बात आती है तो अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 इस बिना पर दिया था ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके, ना कि इस बिना पर कि वो आतंक के खिलाफ इस तरह आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए किसी देश में इस तरह कार्रवाई करे, हमला करे। लेकिन अमेरिका की तरफ से यहां पर साफ किया जाना चाहिए कि अगर उसने जनहित में जारी करते हुए F-16 दिया था, सेल्फ डिफेंस के लिए दिया था, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? बिल्कुल, देखिए दो चीजें, थोड़ा सा बैकग्राउंड और फिर जो आप रणनीति कूटनीति की बात कर रहे हैं उसमें कुछ एग्जैक्ट स्टेप्स हैं आई थिंक जो अभी तक डिस्कस नहीं है। बाय द वे, कहीं भी प्रिंट मीडिया में और टीवी मीडिया में आई कैन से दैट आई बीन फॉलोइंग। वन, जो सेल हुई थी F-16 की 2006-8 में, उसकी जो प्रेस रिलीज पब्लिक स्टेटमेंट आई थी उसमें अमेरिका ने कहा था कि हम इनको बेच रहे हैं फॉर काउंटर टेररिज्म एंड सेल्फ डिफेंस, पब्लिक में जो उन्होंने कहा। बट जो असली पाबंदी है पाकिस्तान को इन एयरक्राफ्ट को लेकर के, वो एक एंड यूजर एग्रीमेंट है, उसके चलते पाकिस्तान F-16 लिए थे। वो एंड यूजर एग्रीमेंट जो होती है वो पब्लिक डोमेन में नहीं होती, किसी को पता नहीं, वो दो देशों के बीच में होती है। बट उस एंड यूजर एग्रीमेंट के इत्तेफाकन उस समय 2 पॉइंट पब्लिक में दिए गए थे प्रेस स्टेटमेंट में। एक पॉइंट यह था कि F-16 की जो हम सेल कर रहे हैं इसमें 12 हमने कंडीशंस रखी हैं जो पहली बार रखी हैं। पहली कंडीशन एक है कि हम हर साल इसकी इन्वेंटरी लेंगे, गिनती करेंगे हर साल, एक कंडीशन एंड यूजर एग्रीमेंट में। और दूसरी है कि पाकिस्तान इन F-16 एयरक्राफ्ट को किसी तीसरे देश में, कई बार होता है ना एयर शोज, एयर एक्सरसाइजेज वगैरह में नहीं ले जा सकता, अगर ले जाएगा तो परमिशन लेनी है। तो मैं पहले पॉइंट पे आ रहा हूं जो एंड यूजर एग्रीमेंट में है, जो कि पता है कि हर साल आई थिंक उसमें लिखा है कि 2 बार इन्वेंटरी लेगा अमेरिका ऑफ द F-16। मतलब पूछताछ करेगा, जवाब पूछताछ नहीं, काउंटिंग, इन्वेंटरी मतलब गिनती। अच्छा, कि किसने F-16 दिया है और कैसा यूज हुआ है, इस्तेमाल कैसा हुआ है, कितने खड़े हैं इस समय। तो जो पाकिस्तान कह रहा है और जो अभी तक बात क्लियर नहीं है कि ये F-16 गिरा भी है कि नहीं गिरा, हम कह रहे हैं गिरा है। वी शुड पुश अमेरिका कि आप इन्वेंटरी लो, कितने खड़े हैं F-16 उस ब्लॉक में जो बिके थे, उनमें से अगर एक भी कम है तो वो कहां है, अगर नहीं है तो हैव बीन शॉट डाउन। 1 सेकेंड, ये जो एमरान मिसाइल हैं ये उस समय 500 थे इन नंबर्स विच वर सोल्ड। तो अगर 500 बिके और जो शॉर्ट रेंज मिसाइल भी दागी गई है F-16 की तरफ से, उसका भी हमने सबूत दिए कि देखिए तो हमारी टेरिटरी में आके गिरी है। एग्जैक्टली, अगर वो 500 मिसाइल बिके थे तो आपके स्टोर्स में, इन्वेंटरी में कहां पर कितने पड़े हैं। अगर आप 1 या 2 का हिसाब नहीं दे सकते, मीम्स हैज बीन यूज्ड। तो ये तो क्लियर कट पाकिस्तान कैन बी कॉर्नर्ड ऑन दिस वन थिंग कि F-16 यूज हुआ विया अमेरिका। उसमें हमें अमेरिका के साथ सस्टेन प्रेशर, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और उससे ज्यादा आरपी सिंह से सवाल है मेरा। आरपी सिंह साहब, आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को थोड़ा और ज्यादा संवाद करते हुए लोगों के सामने भारत सरकार संवाद करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए चीजें, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आपने एयर स्ट्राइक किया, कितने आतंकी को मार गिराया, कैसा टारगेट था। हालांकि सेना जरूर इस बात का दावा कर रही है कि हमने जो हमारा टारगेट था हमने उसे फुलफिल किया है, लेकिन संवाद भारत सरकार की तरफ से भी बढ़ना चाहिए और स्थिति क्लियर करनी चाहिए। मैं छोटा सा पॉइंट कह दूं सिंह साहब बिफोर यू ऐड, सी इस समय भारत और अमेरिका के रिलेशंस आर वेरी गुड, बहुत डीप स्ट्रेटेजिक है हमारे रिलेशंस। तो इंडिया अमेरिका को डेफिनेटली पुश कर सकता है। अमेरिका भी कह रही है देयर आस्किंग F-16 यूज हुए नहीं हुए, वो हल्का फुल्का कर रहे होंगे, उनकी अपनी इशू है अफगानिस्तान में, लेकिन उन्हें सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान का। बट वी शुड बी पुशिंग अमेरिका कि आप
इन्वेंटरी लो। अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर दबाव पाकिस्तान पर बनाना है। आरपी सिंह। देखिए, अभी हाल में भारत के एनएसए ने अमेरिका के एनएसए मीटिंग की, उनको सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस दिए और हमारी सेना ने, हमारे तीनों सेना अध्यक्षों ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें भी उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से जो इमरान जिसकी ये बात कर रहे हैं मिसाइल की, वो सब जानकारी सब पब्लिक में डोमेन में लाए और उसके और जो सैटेलाइट के थ्रू उसके प्रिंट्स हैं, उसके जो डिजिटल प्रिंट्स हैं, वो सबके सब भी अमेरिका के सामने रख दिए गए हैं। और इसी के कारण से, क्योंकि बड़ा कारण सुनिए इसके पीछे ये भी है कि अमेरिका को बड़ी दिक्कत हो रही होगी कि F-16 जैसे जहाज को हमारे विग ने गिरा दिया, तो इसलिए उनको लिए बड़ी कष्ट वाला काम होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस जहां दिए गए हैं और पक्की बात है, उस पर अमेरिका अपनी तरफ से उनके जो प्रेशर उन्होंने उठा रहे हैं, पाकिस्तान से उठा रहे हैं। और जो सबसे बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड में है। वो मैं जो वापस बात कर रहा था कि उनमें से जो कहा ना कि 2 जहाज गिरे हिंदुस्तान के, हंसी वाली बात है कि उसमें से अभी उनके डिप्लोमेट फॉर्मर वो ओपनली टीवी चैनल पे आज भी कह रहे हैं कि नहीं, वो हमने एक इजराइल का आदमी पकड़ रखा है, वो दूसरा हवाई जहाज एक इजराइल का आदमी चला रहा था, हम उनको इजराइल का पायलट चला रहा था, हम उसको पकड़ रहे हैं, हम टाइम आने पर जाएंगे। तो वो एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करें और लगातार रोज के रोज नया झूठ, पहले दिन कर रहे हैं, हमें अपना जहाज गिरे हैं, ना, वी शुड आस्क फॉर F-16 पायलट पकड़ रखे हैं, फिर F-16 की गिनती करवाओ पाकिस्तान में। ठीक है। और वो सही कह रहे हैं, जैसे संदेश साहब बोल रहे थे कि जो उसपे जो वो मिसाइल लगती है एमरैन, वो रेथियॉन कंपनी बनाती है यूनाइटेड स्टेट्स की, और वो सिर्फ F-16 के लिए बनाती है। तो ऑब्वियसली उसी लिए कि वो पोस्ट करें, वो झूठ तो यही पकड़ा गया ना। वही बात है ना आरपी सिंह साहब, पाकिस्तान का झूठ इमरान मिसाइल को लेकर जो बोल रहे हैं प्रमोद कुमार सिंह। इमरान मिसाइल जो है उसमें जो फायर हुई थी, जो हमारी तरफ उसका मलबा गिरा था, और रेथियॉन कंपनी बनाती है, यूएस की एक बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी F-16 के लिए बनाती उनकी है। एग्रीमेंट अब ये पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारे JF-17 थंडर में मारा, तो JF-17 थंडर में मिसाइल लग ही नहीं सकती। उसके लिए अमेरिका कभी परमिशन नहीं देगा, परमिशन दे दे तो भी नहीं लग सकती, कि वो बनी F-16 के लिए। ये सब सारी बातें प्रमोद कुमार पाकिस्तान सिंह, आप कह रहे थे कि किस तरह खौफ में पाकिस्तान का एयर स्पेस अब तक बंद है, इसी खौफ में। देखिए, अभी परसों हमारे इंडियन एयरफोर्स से एक बयान जारी हुआ था। आज मैं देख रहा था कि अभी भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के ऊपर तो एयर स्पेस खोला, लेकिन हमारे जो 11 कॉरिडोर हैं वो आज भी बंद है। सोचिए पाकिस्तान खौफ में कितना है, और हमारे जो हमने एयर स्ट्राइक करी उसका असर कितना है। कि और देखिए 12 दिन हो गए, अभी भी जहां पे हमने मारा वहां नहीं ले जा रहे हैं, वो आसपास घुमा रहे हैं, जाबा टॉप पे नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी चूंकि नुकसान उनका इतना हुआ कि अभी उसको लिपा पोती करने में उनको टाइम मिला। चाह रहे हैं 10-20 दिन 25 दिन हो जाए, जब वहां कुछ ना तब इंटरनेशनल मीडिया को ले जाएंगे, जैसा उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी किया। ठीक है शैलेंद्र सिंह जी, रक्षा मसलों को लेकर इन दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ी चुनौती अब आप क्या देखते हैं, क्या भांपते हैं, और कैसे इससे अब निजात पाई जा सकती है? आगे क्या स्ट्रक्चर रखा जा सकता है ताकि हम तो सचेत रहे ही, लेकिन हमारी नीति पाकिस्तान के खिलाफ सही हो और ताकि उन पर दबाव बन सके, वो अपने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करें? सबसे बड़ी चुनौती। जी, पहले चुनौती पर आने से पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा जी। इंडियन डिफेंस फोर्सेस कभी कोई दावा नहीं करते, जो वो बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने करा है वही वो बोलते हैं। ठीक है। सो किसी भी तरह का दावा अगर कोई सोच रहा है तो हमने कभी कोई दावा नहीं किया और ना ही करेंगे। जो हमने काम किया है, अगर एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं, हमें इसके ऊपर किसी तरह के कोई दावे होने का गुंजाइश नहीं है। पहली बात। आपके सवाल पर आ जाता हूं कि अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान खौफ में आकर अपनी एयर स्पेस बंद रखता है, इस खौफ को बढ़ा दीजिए, इस हद तक बढ़ा दीजिए कि वो अपने सारे के सारे एयर स्पेस को बंद रखे, क्योंकि जब तक इस तरह की लैंग्वेज हम बोलेंगे नहीं, पाकिस्तान समझेगा भी नहीं। आप कहते हैं कि यूएस को हम इन्वेंट्री गिनने के लिए कहें या ना कहें, मुझे नहीं पता कि उन्हें कौन सी इन्वेंट्री गिननी है। F-16 की मैं अपने सरकार से चाहूंगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाकर सीधे ट्रंप साहब से मिलें और वहां पर जाकर प्रोटेस्ट लॉन्च कर आएं कि आपका ये F-16 ब्राउन अमेंडमेंट के तौर पर आपने पाकिस्तान को अगर दिया था, तो कृपया कर अपनी स्थिति क्लियर करिए आज कि F-16 का स्टेटस क्या है।
उन्हें काउंट करना है, उनके नट बोल्ट गिनने हैं, ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सपना मुझे कभी मत देखना। बिल्कुल कन्विंस्ड हूं, उनका वो एयरक्राफ्ट उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, वो अकाउंटेबल हैं। और अगर यूएस अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से अलग कर रहा है तो ये हमें दिखाता है कि यूएस एक्चुअली स्ट्रैटेजिकली किसके साथ खड़ा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जहां तक पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात है, देखिए अगर आपने इस बार नॉर्मलाइजेशन की बात करनी शुरू कर दी, कृपया कर समझ लीजिए वही सिचुएशन आ गई जो उरी में थी। उरी में 19 आदमी मरे, हमारे शहीद हुए, हमने एक स्ट्राइक करी। 40 आदमी आज शहीद हुए, हमने दूसरी स्ट्राइक करी। अगली स्ट्राइक क्या हम 100 आदमी के ऊपर करेंगे? आप कह रहे हैं पाकिस्तान हमेशा फायदा की उठा तरह लेगा। आप बेवकूफ बन रहे हैं, वो आपका बेवकूफ बना रहा है। पहली बार पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है कि आप इस बात पर इतना सख्त एक्शन लीजिए कि पाकिस्तान मजबूर हो कि हर वो काम करे जो हम चाह रहे हैं, और हम जो चाह रहे हैं वो लीगली करेक्ट है। फिर तो बात इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि हम फिर गलत तो बात शैलेंद्र सिंह जी, बात राजनाथ सिंह ने आज जो एक जनसभा के दौरान कही जी, एक जो बात कही कि अब तक 2 स्ट्राइक हुई हैं जबरदस्त तरीके से, लेकिन एक स्ट्राइक और हुई है जिसके बारे में वो जिक्र नहीं करना चाहते और न वो करेंगे। तो फिर तो जवाब उसी की भाषा में दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान की भाषा जिसके में। बारे में हमें किसी को नहीं बताना है। हम 5 स्ट्राइक और करें और किसी को ना बताएं कि हम क्यों कर रहे हैं, नहीं तो फिर से शुरू हो जाएगा कि पेड़ कितने गिरे और आदमी कितने गिरे, गिनती फिर कर सबूत लाओ। मांगने का सिलसिला शुरू हो कोई जरूरत नहीं है हमें बताने की। बहुत बड़ी बात कही आपने। प्रमोद कुमार सिंह, आप क्या कहते हैं? निधि, देखा पाकिस्तान आर्मी उनका जो स्टैब्लिशमेंट है वो क्लेम कर रहा है कि हमने भारत के 2 एयरफोर्स के 2 विमान गिराए हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आपने पाकिस्तान के किसी भी अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टी जो उनका कोई बयान पढ़ा कि उन्होंने इमरान खान को कहा कि तुम झूठ बोल रहे, आर्मी झूठ बोल रही है? हमारे यहां अटैक होता है, 2 दिन बाद इनको लग गया कि कुछ इसमें इनका नफा नुकसान होगा, 21 पॉलिटिकल पार्टी जाके बयान दे देती है, पाकिस्तान उसको पकड़ लेता है और फिर दुनिया में उसका ढिढोरा पीटना शुरू कर देता है। तो हमको तो पहले अपना घर तो ठीक करो। जब भारत पाकिस्तान यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी को ना जोड़े। मैं शास्त्री जी को कह रहा हूँ, खासतौर से शास्त्री जी जिस तरह की बात कर रहे थे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जी मैं समझ रहा हूँ, शास्त्री समझ जी, रहा हूँ। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान क्या कर रहा है उसे छोड़ दीजिए। 1 मिनट, हमें अपने लोगों को देखना है। कुमार साहब, लेकिन शास्त्री जी, आपको नहीं लगता यहाँ पर आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा राफेल से बाहर निकलकर एकता दिखानी चाहिए देश में? नहीं सुनो, मेरी अपनी बात तो कहना छोड़ो ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मेरे आप भाषण सुन लो और प्रमोद कुमार साहब अपनी विज्ञान और ज्ञान अपनी पर संपत रखो। सच बात कहने से आपको तकलीफ होती है, बड़ी समस्या है। चलिए ठीक है, आपकी अपनी सोच होम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं 3 बार, अरे तकलीफ क्यों नहीं होगे, तकलीफ नहीं क्यों होगे? आपकी साथ नागरिक को आप नागरिक नहीं समझते हो भाई, आतंकवादी मरे, आपको इससे क्या तकलीफ है? देशद्रोह समझते हो। मैं कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। प्रमोद, मिस्टर प्रमोद, you must know about it. I am not belongs to any party. You know that. And the diplomacy and the defense both are separate. शास्त्री साहब, सवाल ये है, चलिए ठीक है, थोड़ा आसान भाषा में, Better you should not. आप नाराज नहीं हुए? आपको इसमें इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। You understand this? नहीं, सच कर रहा हो तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। उंगली नीचे कर लीजिए आप। ठीक है शास्त्री साहब, गुस्सा मत होइए। उंगली नीचे। Don't even try to be like this. एक मिनट ठहर कर शांति से सुनिए बात को। You understand? You put that down. ठीक है, You don't even know how to चुप हो गए हैं प्रमोद कुमार What सिंह। nonsense you are talking? What is the context that you are talking? एक Let me know. बात I will reply you. ठीक है, शांति से भी बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। Democracy is criticism. The strengthening of the democracy is criticism. The key pillar of the democracy success is criticism. डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जब देश वॉर पे खड़ा हो तो देश की बात करनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब नहीं कि हम अपनी दुकान लेकर बैठ जाए। अगर शास्त्री साहब किसी तरह का क्रिटिसिज्म भी होता है, अगर शास्त्री जी सुन लीजिए, आलोचना को सुनना, अगर आलोचना भी होती है तो उसको अच्छे में लीजिए ना, पॉजिटिव में लीजिए, निंदक में नहीं रखिए। एक मिनट प्रमोद कुमार सिंह, तुम्हारी पास रखो। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, शांति भी तो बनाए रखेंगे ना। अपनी तक सीमित रखो, अपनी सरकार ऐसे में तो बहस नहीं हो पाएगी। प्रवचन
वचन प्रवचन देने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, वचन प्रवचन नहीं दे रहे आपको। आपसे मेरा सीधा सवाल है, आप शांतिपूर्वक मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि क्या इस वक्त पार्टियों को राजनीति छोड़कर, मैं निकल रहा हूँ, एक मिनट सुन तो लीजिए। मुझे इनकी भाषण नहीं सुनना है। नहीं, मैं इनका नहीं सुना रही, मेरी तो सुन लीजिए। आप जहां पर आए हैं, टीवी चैनल में आए हैं, तो मेरी तो सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। वो चुप हो गए हैं प्रमोद कुमार सिंह। मैं ये कह रही हूं कि अगर आपको नहीं लगता कि देश में इतने सेंसिटिव हालात हैं, एक मिनट मेरा सवाल तो होने दीजिए। मेरे को बोलने का मौका नहीं दे रहा। मैं मुझे नहीं, मैं बोलने का मौका दे रही हूँ, अब दे रही हूँ। एक मिनट, सबको मौका मिल रहा है, सबको मौका मिल रहा है। देखिए, चिल्ला के कोई चीज हासिल नहीं हो जाएगी। शांतिपूर्वक आप सवाल कीजिए, मैं आपका जवाब का वेट करेंगे, कोई नहीं बोलेगा। मैं ये कह रही हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि सारी पार्टियां इस बार इस बात पर एकता दिखाएं कि आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर जवाब पाकिस्तान को देना है, जो इस तरह आतंक का गढ़ बना हुआ है। ऐसे में यहां पर भी एकता दिखाने की जरूरत है, यहां पर राजनीति की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है, मेरा सवाल सीधा सा था। आपको नहीं लगता कि साथ आना चाहिए? यहाँ पर राफेल नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर कोई और सवाल नहीं है, यहाँ पर देश का सवाल है। देश का सवाल ये कहता है कि कम से कम एकता इतनी दिखानी चाहिए। क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, क्रिटिसिज्म को जाइए, छोड़ दीजिए। No. Let me honest with you. आरपी सिद्धू का ट्वीट इनके दोस्त एक मिनट रुकिए, आरपी सिंह। कितने पेड़ गिरे वहां जाकर। आरपी सिंह रुकिए, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। उन्होंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। आरपी प्लीज लिसन यार। ठीक है, आर आप यू मस्ट बोलिए। लिसन। ठीक है, बोलिए। Please listen. The thing is diplomacy and the defense. As far as defense is concerned, I fully agree with the Home Minister. Home Minister said 3 times they did the strike. I don't know what is the reason that this time they want to give present in front of the nation. But the strategic language and the core objective language is to be addressed to the people of the nation as per the defense forces. Because the whole nation stood along with the defense forces. The last 70 years after independence, the whole nation is one and it will remain one, and the whole people are with the defense forces. This is the principal and strategic narrative. It is the duty bound, we all citizens are duty bound to support the defense forces. This is the principal narrative. There is no point to discuss, there is no point to deliberation, there is no point to शैलेंद्र सिंह जी से पूछना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, यहाँ पर क्या कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं? Please listen, let me complete. No, let me complete. 1 minute. बोलिए। Let me complete. Diplomacy की सवाल है. The diplomacy is so simple. America is under pressure. America has put a lot of pressure on Saudi Arabia because his son is involved in a murder at Turkey. And everybody knows the Saudi Arabian king's son is involved in the murder. They got 2 objectives. One is that petroleum prices to be reduced further for 2 years, continuous supply towards the US, as well as the smooth and exit removal of their own forces from Afghanistan. They don't want any controversy between Pakistan and India right now because they both will play a very important role in Afghanistan. The entire responsibility handed over to Saudi Arabia. Saudi Arabia, the Pakistan army actually reports to Saudi Arabia. The whole world knows about it. What kind of diplomacy means we want? Because it is America's interest. ठीक है, संजय जी से पूछ रहे थे। Sure, साहब, I don't know where you were leading, but point is definitely yes. ये जो अभी विंग कमांडर अभिनंदन का जो रिलीज भी हुआ है, उस पूरे प्रोसेस में अमेरिका वॉज डेफिनेटली इन्वॉल्व एक्सट्रीमली, एंड सो ऑल्सो सऊदी अरेबिया। और मैं आपका पॉइंट समझता हूं कि क्राउन प्रिंस is under kind of obligation more to the US. कल या परसों पे sanctions होने वाली हैं यमन वॉर को लेकर के. So America had some leverage with Saudi Arabia. So Saudi Arabia as well as the United Arab Emirates both worked with India this time round to bring pressure on Pakistan. दबाव बनाया जा सके। तो वो तो डेफिनेटली रहा आपकी बात। बिल्कुल। शैलेंद्र सिंह जी, ये नया चेंज आया है, पहली बार। आम जनमन के लोगों जनमन के इसमें होता है कि दिलो दिमाग में ये होता है कि जब भारत की तरफ से इतनी कड़ी कार्रवाई की जाती है, 26 फरवरी के दिन की बात कर रही हूँ, उस दिन के बाद से लगातार माहौल बदला है और लोगों ने देखा है, समझ रहे हैं लोग की नीति क्या काम करती है, कूटनीति क्या काम करती है। शैलेंद्र सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशन भी होता है कि डिस्क्लोज नहीं की जाती रणनीति यहां पर? जिस तरह राजनाथ सिंह ने कहा, इससे पहले भी मैंने आपसे पूछा था, उन्होंने जिक्र किया 2 स्ट्राइक हुई, तीसरी स्ट्राइक के बारे में वो नहीं बताएंगे, या जो फुल फ्लेज्ड कम्युनिकेशन होता है सरकार की तरफ से वो सामने नहीं आता है। किसी तरह का ऑब्लिगेशन होता है कि ताकि रणनीति नहीं पता चल पाए दुश्मनों को और हम अपनी रणनीति में कामयाब हो पाए?
इनफैक्ट आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये अपील करूंगा, मेरी अपनी सरकार से भी अपील होगी, जितनी स्ट्राइक हम करते हैं इसके बारे में हमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप पाकिस्तान बोलेगा जब उसके यहां लोग मरेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। और जो आप बोल रही हैं 26 तारीख को जो हमने कार्रवाई करी है, हमने 26 तारीख से कार्रवाई करनी शुरू करी है, अभी अंत नहीं हुआ है, अभी और कार्रवाइयां बची हैं। और जिस तरह के डिस्प्यूट हर कार्रवाई में आ रहे हैं, उससे यही लेसन मिलता है, सारी पार्टीज कृपया कर सैनिक कार्रवाइयों के बारे में बात करना बंद करें। ठीक है, क्योंकि आज तो हम स्पाइस 2000 बॉम्ब का भी अब एनालिसिस करने लगे हैं। कल पता चले कि MiG-21 में इंजन कौन सा लगता है और क्या उसका जो पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट है या नहीं, आप उसके ऊपर पाएंगे कि कोई शायद एनवायरमेंटलिस्ट खड़ा ना हो जाए। बिल्कुल, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है इन बेकार की बातों में पड़ने की कि कौन सा प्लेन कितने किलोमीटर की स्पीड से गया और कितने किलोमीटर की स्पीड में क्या काम कर आया। ये स्ट्रेटेजीज हैं, बेस्ट लेफ्ट टू द स्पेशलिस्ट। हम डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स पर छोड़िए। आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप पॉलिटिकल डिसीजन लीजिए। कम से कम यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दा साफ होना चाहिए, टारगेट फोकस्ड होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति है ना, बहुत यही बड़ी तो बात राजनीति करी है। आपने रणनीति शैलेंद्र सिंह जी, बताएंगे, जो हमारे साथ लेकिन रिटायर्ड कर्नल कूटनीति जुड़े नहीं हुए थे, बताएंगे। शैलेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बहस में शामिल होने के लिए।